इसमें पूछने की क्या बात है मुनीम जी? सुनो, एक गिलास पानी देना। क्या? एक गिलास पानी ले आओ। ना तो मैं आपकी नौकरानी हूँ और ना ही आपका छोटा भाई जो आपका हुक्म सुनते ही दौड़कर आपके लिए गिलास पानी ले आऊं। मेरे बाप के घर में मेरे एक इशारे पर 10 नौकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। ये मत भूलिए कि मैं एक अमीर बाप की एक लौती बेटी हूँ। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट। मालिक, छोटी बहू की बात का बुरा मत मानना। नादान है, बच्ची है। गलती हमारी है मुनीम जी। हमने ऐसी लड़की को काम करने को कहा जिसे काम। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं ठाकुर साहब से मिलकर आता हूं। डैडी, डैडी, कैसी हो बेटी? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आने की खबर भी नहीं की। ठाकुर साहब, पाए लागू। समझी जी, आप अचानक यहाँ कैसे? तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आपके बराबर बैठने की मैंने कभी गुस्ताखी नहीं की, तो आज कैसे करूंगा? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। कहिए, आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपकी कृपा और आशीर्वाद से ठीक ही चल रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के साथ कब की अपॉइंटमेंट ली है? कल सुबह 11 बजे सर। इनकम टैक्स केस का वकील ने कहा है कि 15 तारीख की हियरिंग में मामला क्लियर हो जाएगा। आज एक्सपोर्ट का माल जापान के लिए जहाज से रवाना हो जाएगा ना? जी हाँ सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे दीनानाथ जी, आप लोगों ने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं आपकी संस्था के लिए गवर्नर साहब से बात कर चुका हूँ, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत। अरे गोपीनाथ जी, होम मिनिस्टर ने वादा किया कि आपके भाई का ट्रांसफर जल्दी ही हो जाएगा। थैंक यू सर। डैडी, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, एक जरूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ, ओके। ओके, बाय। पास में ही फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था, सोचा आपके दर्शन करता चलूं। अब इजाजत दीजिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं आप? भोजन तो करते चाहिए। माफ कीजिए, आप तो जानते ही हैं, बाप बेटी के घर का खाना तो क्या, पानी भी नहीं पी सकता। शहर में रहकर भी अभी भी आप इन बातों को मानते हैं? शहर में रहूं या गांव में, मैं अपनी परंपरा और संस्कार कैसे भूल सकता हूं? आखिर मैंने इसी मिट्टी में जन्म लिया है। अच्छा, चलता हूं। अजी, कम से कम बेटी से मिलकर उसकी कुशलता तो पूछ लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इतना ऊंचा नहीं हूं कि अपनी बेटी की कुशलता पूछकर आपका अपमान करूं। ठाकुर साहब, ये तो मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो इस मंदिर जैसे पवित्र घर में बहू बनकर आई, और फिर आपकी छत्र छाया में तो वो कुशल हो गई ही। राम राम। राम राम। बेटे, जिस तरह तुम मैके में चहकाती रही हो ना, वैसे ही अपनी ससुराल को भी महकाती रहना। जी। आप तो उम्र में बड़े हैं ना, किससे किस तरह की बात की जाती है इतनी तमीज तो आपको आनी चाहिए। माइंड इट, माइंड इट, माइंड इट। बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रही हो? अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैंने आप जैसे देवता का अपमान किया है, आपका दिल दुखा है। मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भैया, बड़े भैया मुझे माफ कर दीजिए।
मुझ पर तरस संभालो खाकर लक्ष्मी। मुझे माफ मीना, कर दीजिए बड़े चलो भैया। उठो, तुम्हें ऐसे नहीं बैठना मुझे चाहिए, माफ इससे कर बच्चे पर असर दीजिए। पड़ेगा बेटे। मैं आपकी भी दोषी हूँ दीदी। आपने जेठानी की जगह माँ बनकर मेरी गलतियों को बर्दाश्त किया और मैं अब भागन आपकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। अब चुप भी हो जाओ। तो हमने कब तुम्हारी बात का बुरा माना? हाँ पगली, रोते नहीं, रोते नहीं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। प्रभु, मैंने देवता जैसे परिवार के साथ हमेशा इंसानों जैसे झगड़े किए हैं, नफरत पैदा की है। मुझे सुनती दो ताकि मैं सबके दिलों में अपने लिए प्यार पैदा कर सकूं, अपने घर की मान मर्यादा और खुशहाली को सदा के लिए एक अटूट धागे में बांध दूं। परमेश्वरम। आरती लीजिए। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। नमस्ते। मालिक, शंकर जी का प्रसाद लीजिए। मालकिन, भोलेनाथ का प्रसाद लीजिए। ये भी लीजिए मालिक। शुक्रिया चाचा। वाह वाह भैया, बहुत बढ़िया। मालिक, मालिक ठंडाई पी के जाइए। ठंडाई? मालकिन, आप इसमें भी भंग वंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं मालिक, इसमें लीजिए कुछ ना नहीं। मालकिन। पक्का? मालकिन पक्का? ले लीजिए। नहीं अरे पियो 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 मालकिन। पियो पियो पियो, कुछ नहीं है इसमें। पेड़ वाले खेत को अच्छी तरह नरम करना, कल से बीज बोना है। जी मालिक। अर्जुन भैया, क्या हुआ? मास्टरनी वहाँ बेहोश पड़ी है। बेहोश पड़ी? हाँ। इधर इधर, तूने अर्जुन ठाकुर को क्या बोला? मास्टरनी ने बुलाया। अच्छा, कितना पैसा दिए तेरे को? 10 रुपए दिए हैं, मैं पिक्चर देखूंगा। अच्छा, जा 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 जा, जा, जा मेरे को मसाला मिल गया। अरे गांव के लोगों सुनो, अरे बाप रे, मैंने कुछ सुना ही नहीं है, मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है। मैं गांधी जी का 3 बंदर हूँ, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, जानता ही मास्टर नहीं। मास्टर नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मास्टर नहीं होकर चरित्र इतना गिरा हुआ? छी! मैं आज ही भैया से कहकर तुम्हें गांव से बाहर करवा देता हूं। अपना सामान बांध कर तैयार रहना। अरे मैं बर्बाद हो गई। दादा ठाकुर के भाई अर्जुन ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे कोई है जो मेरी फरियाद सुन सके, मुझे इंसाफ दिला सके? आप लोग खामोश क्यों हैं? क्या मेरी बात का यकीन नहीं है या फिर दादा ठाकुर के डर से गूंगे बहरे हो गए हो? देखो बहन, ये देखो मेरी हालत, देखो देखो भाई साहब, ये देखो मेरी हालत क्या हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाइए। चुप हरामजादी, नाटक करती है। ए कलमुही, तू जिस पर कीचड़ उछाल रही है उस खानदान के लोगों का पूरा भरतपुर देवता की तरह पूछता है। अरे मास्टर नहीं आप, क्या हुआ? अर्जुन ठाकुर साहब ने मेरी इज्जत लूट ली ना? मुझे मालूम था, वो तो कई दिनों से तुम्हारी इज्जत के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ था। आज हाथ साफ कर लिया। तुमने ना कहा होगा, उसने हाँ कहा होगा। तुम भागी होगी, वो दौड़ा होगा। तुमने मना किया होगा, उससे सुला दिया होगा। अबे ओ गोरे, ये काले, अबे तू क्या करता है? तमीज से बात कर। हम भी ठाकुर खानदान के हैं। दादा ठाकुर जमींदारी करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसका भाई किसी के भी इज्जत पे हाथ डाले। चुप साले, इस घटिया औरत की वकालत कर रहे हो? क्या हम अर्जुन ठाकुर को नहीं जानते? ए, अब अगर एक शब्द भी उनके खिलाफ बोला तो अभी तुझे तोड़ फोड़ डालेंगे। फाड़ने फोड़ने की बात क्यों करता है? मैं खुद ही फूट जाता हूँ। यू गो टू नरक, मैं चला खुली सड़क। अले, 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 अले। आज ये अर्जुन ठाकुर को बदनाम कर रही है, कल दादा ठाकुर के नाम पर कीचड़ उछालेगी। इस साली सूट में खा के नाक कान काट देते हैं। ए, ला रे हथिया। रुक जाओ।
सब लोग ध्यान से सुनो, इस बात को यही दबा दो, किसी भी हालत में यह बात दादा ठाकुर तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना उन्हें बहुत दुख होगा।